हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें 47-48 के करीब क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर्स के साथ में सभी क्वेश्चंस को करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ 10-12 अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक साइड में आप नोट कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां जो होती है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, या फिर आप हमारी पीडीएफ बाय करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है नोट करने की, ठीक है। तो आप हमारी पीडीएफ को कैसे बाय कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप हमारी पीडीएफ को देख लीजिएगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर्स के साथ में मैं इसको तैयार करता हूं, इस फॉर्मेट को बनाता हूं, पीपीटी में बनाता हूं। काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में आपको जल्दी से याद भी हो जाता है। एक क्वेश्चन देखने के बाद भी, जैसे मैंने ये रेड में हाईलाइट किया हुआ है, इतना ही आपको लगभग पढ़ना होता है और क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाता है एक बार में, ठीक है। आप पीडीएफ अच्छे से देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आप मुझसे कैसे बाय कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यहां पर मेरा नंबर दे रहा हूं मैं आपको 9468175075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप तीनों में से कोई भी एक माध्यम से मुझे 99 रुपीज पे कर सकता है और 2022 की कंप्लीट पीडीएफ आप मुझसे बाय कर सकते हो। ये पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई थी कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ में टोटली 12 महीने की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। और एक मैराथन क्लास जो है इसके बाद जो लगभग आपको इस महीने में, जनवरी के महीने में देखने को मिल जाएगी। पूरे के पूरे 12 महीने की मैराथन क्लास दूंगा मैं आपको और पीडीएफ आप मुझसे बाय कर सकते हो। इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना। पेमेंट करने के बाद मैं आपको व्हाट्सअप पर ही ये सारी की सारी पीडीएफ जो है भेज दूंगा। 2021 की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। महिलाओं से संबंधित अलग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हरियाणा का भारत के संदर्भ में क्या स्थान है वो भी आपको पीडीएफ अलग से मिल जाएगी। यानी 99 रुपीज में सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको ये दे दूंगा। आप मुझे इसी नंबर पर किसी भी माध्यम से पैसे भेज सकते हो और इसी नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो कि हम इंक्लूड अक्टूबर और नवंबर की जो वीडियो करके आए थे उसमें हमने पढ़ा था एक, हमने वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले ये पढ़ लीजिए, जो कि पानीपत की बेटी है, उत्तर भारतीय सुंदरी का खिताब जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मिसेज हरियाणा बनी है गीत माही राणा। गीत माही राणा कहां से है? ये पानीपत से हैं, जो कि उत्तर भारतीय सुंदरी का खिताब इन्होंने अपने नाम हासिल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए थे, सिरसा की किस महिला ने मिसेज इंडिया फैशनिस्टा 2022 में मिसेज इंडिया का खिताब जीता है? देखिए इंडिया फैशनिस्टा 2022 का जो आयोजन करवाया गया था वो एनसीआर में करवाया गया था और इसमें मिसेज इंडिया का जो खिताब जीता था वो हरियाणा की सिरसा की कृतिका खुंगर ने मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। जो ये ऊपर से ताज पहना रही है ये मिस फैशनिस्टा 2022 बनी है, जो कि ये एनसीआर से बिलोंग करती हैं। ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। सिरसा की बेटी है कृतिका खुंगर, इन्होंने इंडिया फैशनिस्टा 2022 में मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमने पिछले जो हमने मैराथन क्लास ली थी उसमें हमारा पहला क्वेश्चन था, जो कि जयपुर में आयोजित हुआ था। मिस ग्लोबल इंडिया 2022, मिस ग्लोबल इंडिया 2022 का खिताब हरियाणा की, जो कि आरसिया सरीन ने जीता है। किसने? आरसिया सरीन है ये, इन्होंने जीता है मिस ग्लोबल इंडिया 2022। ये जयपुर में आयोजित हुआ था और आरसिया सरीन जो है ये पंचकुला की रहने वाली है, ये याद रख लीजिएगा। हांसी की एक वर्षा बुमराह है, जिन्होंने डीआईडी में सुपर मॉम, एक रिलेटिव शो आता है जो कि डीआईडी सुपर मॉम में विजेता रही थी, हांसी की वर्षा बुमराह, इसको भी आप याद रखेंगे। हरनाल संधू का आपको पता है पिछले साल, जो कि 2021 की बात कर रहा हूं, तो चंडीगढ़ से अभिनेत्री हैं जिन्होंने ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ये भी आपको ध्यान में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की सौम्या को भी आप याद रखेंगे। इन्होंने केवल पार्टिसिपेट किया था, इनका कोई स्थान नहीं आया था। यहां पर मैक्सिको में ये आयोजित की गई थी। 30 देशों ने इसमें लगभग, यहां पर यूक्रेन समेत लगभग यहां पर हिस्सा लिया था। यहां पर मिस व्हील चेयर कॉन्टेस्ट हुआ था 2022 वाला। सौम्या इनका नाम है, ये भी पंचकुला की रहने वाली है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको याद रख लेना है। और इसी साल प्रियंका जुनेजा की बात करूं तो मैं, ये मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 में ये विजेता रही थी। पानीपत की जिले की बेटी है और गुरुग्राम जिले की ये बहू है प्रियंका जुनेजा। पिक्चर के साथ में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा के आया था, उनमें मैंने अच्छे से बताया है। जिन्होंने पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं उनको तो अच्छे से याद भी होगा और मन में एकदम से आ भी गया होगा। मिस प्रियंका जुनेजा जो है ये हमारी कौन बनी थी? मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। इसके अलावा पीछे हम पढ़कर आए थे कि मिस हरियाणा का खिताब जो जीता था
ये अब हरियाणा की बात हो रही है। मिस हरियाणा की जो बात हो रही है वो श्रुति चोटानी हिसार से जीत कर आई थी। मिसेज हरियाणा का खिताब जो जीता था वो जींद की यूमी चहल ने जीता था। फेस ऑफ द हरियाणा जो रही थी हमारे यहाँ पर राधिका मंगल रोहतक से रही थी, फेस ऑफ द ईयर हरियाणा। ठीक है, ये आप सब कॉन्टेस्ट के बारे में और विजेताओं के बारे में अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला को देखिए, हरियाणा की किस महिला को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्षा बनाया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेघना अहलावत इसका राइट आंसर होगा, जो कि महिला को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्षा अभी हाल ही में नियुक्ति दी गई है, मेघना अहलावत को। ठीक है, हरियाणा की तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो है ये कप्तान अभिमन्यु है, और हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष जो है वो मनु कपिला और जितेंद्र जागलान जो है ये इसके उपाध्यक्ष हैं तलवारबाजी संघ के। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? मनु कपिला है। उपाध्यक्ष कौन है? जितेंद्र जागलान है। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह है। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे जितने अध्यक्ष मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपॉइंटमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेघना अहलावत, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला गोवन बनाया गया है? तो किस राज्य में बनाया गया? पंचकुला में। कहां पर बनाया गया? पंचकुला में बनाया गया है। हरियाणा का पहला गोवन पंचकुला में बनाया गया है। और हरियाणा में जो है गुरुग्राम में गौ मांस की जांच करने के लिए एक लैब खोली जानी है। कहां पर? गुरुग्राम में गौ मांस की जांच के लिए गुरुग्राम में एक लैब खोली जानी है। और जो गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम जो है हमारे यहां पर 2015 में आया था और 16 मार्च 2015 को इसे लागू कर दिया गया था। यह भी आपको याद रख लेना है। गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम के बारे में मैंने आपको बताया। और पहला गो अभ्यारण्य पहला हिसार में, और गो वन जो है पहला यहां पर पंचकुला में बनाया गया है। पानीपत, भिवानी, सिरसा, यमुनानगर में प्रस्तावित है गो अभ्यारण्य, और पहला हिसार में खोला गया है। पहला गो चिकित्सालय भी हिसार में 2 अप्रैल 2018 को ये खोला गया था। पहला गो चिकित्सालय हिसार अप्रैल 2018 में खोला गया था। गो सेवा आयोग कब बना था? 2015 में बना था। इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है, और अध्यक्ष कौन है हमारे यहाँ पर? श्रवण कुमार गर्ग है। गो सेवा अध्यक्ष के जो है श्रवण कुमार गर्ग जो है ये अध्यक्ष है हमारे यहाँ पर। इतना सब कुछ आप याद रखेंगे गो से। तो ये क्वेश्चन था हमारा छठा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन चंडीगढ़ में सुखना लेक पर हुई, चंडीगढ़ के सुखना लेक पर हुई थी 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप। 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में हरियाणा ने 8 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर पदक जीता है। इसके साथ में हरियाणा अपना पहले स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला स्थान लिया है 8 गोल्ड के साथ, 1 सिल्वर के साथ। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप हुई थी चंडीगढ़ के सुखना लेक पर। और इसी से रिलेटेड, चंडीगढ़ की सुखना लेक से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ा था, जो कि 8 अक्टूबर को वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाकर आई थी। कहां पर? चंडीगढ़ की सुखना लेक पर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। वायुसेना अपना दिवस कब मनाती है? 8 अक्टूबर को बनाती है। और 2022 में सुखना लेक पर सेना ने अपना ये 90वां स्थापना दिवस सुखना लेक पर मनाया था। ये आपको याद रख लेना। थल सेना अपना 15 जनवरी को ये दिवस मनाती है। जल सेना जो है वो 4 दिसंबर को अपना ये दिवस मनाती है। तो इस बार जो 8 अक्टूबर 2022 को गया है ये सुखना लेक पर इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया, 90वां स्थापना दिवस। हाल ही में 15 अगस्त को चंडीगढ़ में 5885 विद्यार्थियों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा लहराता मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है यहाँ पर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। 5885 विद्यार्थी थे जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लहराता हुआ एक मानव झंडा बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है चंडीगढ़ में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चंडीगढ़ में ही कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया गया था। भिवानी के एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है माधव कौशिक चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है माधव कौशिक के बारे में, जो कि अपने भिवानी से हैं और चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का पहला बनेगा वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में। और हाल ही में चंडीगढ़ के नए राज्य चुनाव आयुक्त भी बनाए गए थे, विजय देव का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि चंडीगढ़ के अभी राज्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं चंडीगढ़ से। हाल ही में अमित शाह ने चंडीगढ़ में अत्याधुनिक एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन भी किया है।
इसी के साथ में राजस्व व्यवस्था को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला शहर चंडीगढ़ बना है, जो कि राज व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है यहाँ पर चंडीगढ़ ने और पहला शहर बन गया है देश का। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी भी बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा है ये सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी बनाया जा रहा है। ये आप चंडीगढ़ के बारे में इतनी सारी डिटेल अच्छे से याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 10वां यहाँ पर, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार दिया गया है, ये है हमारे बलदेव राज महाजन, एडवोकेट बलदेव राज महाजन। इनको आप याद रखेंगे, हमारे जो एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा है, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार मिला है। पीके अग्रवाल को तो आप जानते हो, प्रशांत कुमार अग्रवाल जो कि हमारे हाल ही में डीजीपी हैं हरियाणा के, रविशंकर झा हमारे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मनोज यादव जो कि हमारे एक्स डीजीपी रह चुकी हैं, इनको भी आप अच्छे से जानते हो। तो बलदेव राज महाजन को याद रखना, एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा है ना। तो हरियाणा सरकार जो है पर्यटन पुरातत्व संग्रहालय अभिलेखा विभाग को मर्ज करके एक नया नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है? धरोहर और पर्यटन विभाग। ये आप ध्यान में रखेंगे, धरोहर और पर्यटन विभाग, इसको मर्ज करके इन सारे विभागों को एक नाम रखा गया है। इस विभाग को मर्ज कर दिया गया इन सभी को और एक विभाग बनाया गया है, धरोहर और पर्यटन विभाग। काफी सारे विभागों को मर्ज किया गया है और उनका एक अलग से विभाग बनाया गया है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में लाकर दूंगा। काफी सारे विभागों का नाम चेंज किया गया है और मर्ज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, याद रख लेना 11वां। और 12वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, हरियाणा के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 मिला है? लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में याद रखना, ये नियमित श्रेणी में मिलता है और लाइफ टाइम में भी मिलता है। तो लाइफ टाइम में दिया गया है राज सिंह छिकारा को, जो कि सोनीपत से ये पहलवान है, जो कि कोच है, पहलवान हमारे यहाँ पर कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, राज सिंह छिकारा को दिया गया है लाइफ टाइम में। और सुजीत सिंह को दिया गया है नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, जो कि अमित पंघाल मुक्केबाज हैं, और सीमा पुनिया जो कि एथलीट हैं, ये डिस्कस थ्रोवर, और अंशु मलिक कुश्ती से रिलेट करती हैं, और सरिता मोरबी कुश्ती से, और कबड्डी से साक्षी मलिक, और पैरा खिलाड़ी बैडमिंटन है जो कि तरुण ढिल्लो। इन 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत गांव में छोटे व कुटीर उद्योग लगाने पर, गांव में छोटे व कुटीर उद्योग लगाने पर कितने लाख रुपए की सब्सिडी यहां पर मिलेगी? हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत तो 25 लाख रुपए। कितने? 25 लाख रुपए हरियाणा सरकार कहती है कि हम छोटे व कुटीर उद्योग लगाने वाले को ये 25 लाख रुपए लोन की राशि पर देंगे, सब्सिडी पर देंगे, यानी सब्सिडी पर, है ना, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इच्छुक विद्यार्थियों के लिए हरियाणा में कब से मुफ्त पासपोर्ट योजना की शुरुआत हुई है? तो 25 दिसंबर सुशासन दिवस, जो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सुशासन दिवस मनाते हैं, और 25 दिसंबर 2022 को ही यहाँ पर जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी हैं उनको मुफ्त पासपोर्ट योजना जो है सेवा दी जा रही है। ये आप ध्यान में रखना, यहाँ से ये पोर्टल की शुरुआत की है ये 25 दिसंबर 2022 से। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सलाहकार के रूप में, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे खट्टर साहब जो हैं इनके सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है भारत भूषण भारती को। किसको? भारत भूषण भारती को। आप अच्छे से जानते हो, ये एक्स हमारे यहाँ पर HSSC के चेयरमैन रह चुके हैं, भारत भूषण भारती, इनको सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी है मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री को, ठीक है। और सिंचाई सलाहकार के रूप में देवेंद्र बबली जो कि विधायक है टोहाना से, ये भी आप अच्छे से जानते हो, इनको सिंचाई सलाहकार बनाया गया है। और हरियाणा महिला विकास निगम की प्रबंधक निदेशक जो है वो मोनिका मलिक बनाई गई हैं। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग जो कि ITI वाला विभाग है, इसमें गरिमा मित्तल को यहां पर नियुक्त किया गया है निदेशक के तौर पर, ठीक है। हरको बैंक के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आई थिंक ये रिप्लेस किया गया है अरविंद यादव को। अरविंद यादव को हुकुम सिंह भाटी बनाए गए हैं। कौन? हुकुम सिंह भाटी, याद रखना, हरको बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसी के साथ में राज्यपाल के सचिव के तौर पर नियुक्ति हुई है, राज्यपाल के सचिव के तौर पर नियुक्ति हुई है शेखर विद्यार्थी की। किसकी हुई है? शेखर विद्यार्थी हमारे राज्यपाल के सचिव के तौर पर। हरको बैंक के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो हुकुम सिंह भाटी बनाए गए हैं। हाल ही में लोकेश सिंघल को हमारे हरियाणा के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया है। और हमारे एडवोकेट जनरल आपको मैं पीछे पढ़ाकर आया था जो कि बलदेव राज महाजन, और यहां पर सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है
के सिंघल को, याद रखना, ठीक है। हरियाणा अनुसूचित जाति ये ऐसे आएगा, जाति आयोग के नए अध्यक्ष रविंदर बालियान को बनाया गया है अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष को, ठीक है। और हरियाणा सरकार के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त एच.एस. भल्ला को बनाया गया है। एच.एस. भल्ला को भी आप याद रखेंगे, हरियाणा सरकार ने गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त बनाया है, तो एक नया ये डिपार्टमेंट यहां पर एक सौगात दी है गुरुद्वारा को, यहाँ पर उनकी देखरेख करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। तो गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त एच.एस. भल्ला को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये सारी अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर पीडीएफ बाय कीजिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 17वां, 25 दिसंबर जैसे मैंने बताया सुशासन दिवस मनाते हैं, तो इसके तौर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे यहाँ पर किया गया, तो किस जिले में किया गया? पंचकुला में किया गया। कहां पर किया गया? पंचकुला में कार्यक्रम आयोजित हुआ था हमारा 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर। और इसी के तौर पर काफी सारी यहां पर घोषणाएं भी की थी हमारे खट्टर साहब ने यहां पर जमाबंदी की, देखिए जिसमें से इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी राशन कार्ड से रिलेटेड योजना जो पोर्टल खोला गया है, जिनके राशन कार्ड बन रहे हैं गुलाबी पीले जो भी हैं, ये भी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया था हाल ही में। और जमाबंदी की जो फर्द होती है ना हमारी जमीन से भूमि से रिलेटेड, उसकी एक डिजिटल कॉपी लेने के लिए भी पोर्टल यहां पर लॉन्च किया है हमारे जमाबंदी ऑनलाइन फर्द लेने के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। पासपोर्ट वाला मैं आपको बता चुका हूं, जो कि विदेश में इच्छुक है पढ़ाई करने के जो विद्यार्थी, उनका पासपोर्ट बन रहा है, मुफ्त पासपोर्ट सेवा यहां पर दी जा रही है इस योजना के तहत, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा सोनीपत में एक नई पुलिस कमिश्नरी बनाई जाएगी, सोनीपत में बनाई जाएगी, 4th नई पुलिस कमिश्नरी बनाई जाएगी। इससे पहले हमारी 3 है, कहां पर है? एक तो गुरुग्राम में है, एक फरीदाबाद में है और एक पंचकुला में है, तीनों आप याद रखेंगे। और चौथी अभी जो है सोनीपत में बनाई जाएगी नई पुलिस कमिश्नरी, 4th होगी ये, है ना। गुरुग्राम में और फरीदाबाद में और पंचकुला में ऑलरेडी है और 4th नई बनाई जाएगी। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर ये घोषणाएं की थी। 18वां क्वेश्चन है, हरियाणा के नेत्रहीन क्रिकेटर दीपक, जो कि भैंसवाला से संबंध रखते हैं सोनीपत के, इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। अभी नेत्रहीन T20 विश्व कप भारत को दिलाया है, तो उसमें काफी सारा योगदान था दीपक का। यहाँ पर ये कप्तान भी रह चुके हैं। नेत्रहीन जो हमारी टीम है भारत की, उन्होंने विश्व कप जीता है T20, यहाँ पर सोनीपत से भैंसवाला से ये रिलेट करते हैं दीपक यहाँ पर हमारे हरियाणा के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत के वेलेंसिया में FIH महिला नेशन कप के फाइनल में डैश देश को हराकर 1-0 से हराया है। और महिला हॉकी टीम इंडिया ने पहली बार ये आयोजित टूर्नामेंट को जीतकर 2023-24 प्रो लीग में अपनी जगह बनाई है। तो महिला हॉकी टीम ने ये महिला नेशंस कप जीता है फाइनल में स्पेन को हरा करके। किसको हराया? स्पेन को हराया और 2023-24 में अपनी प्रो लीग में जगह पक्की कर ली है महिला हॉकी टीम ने, ये आप याद रखना। सविता जो है, जो कि सिरसा से कौन सा गांव है उनका मुझे याद नहीं आ रहा, तो जोधका गांव से रिलेट करती हैं, इस टीम की कैप्टन है जो कि ये रही, ये सविता है, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विशाखापट्टनम में हुई राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप, राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है तो विशाखापट्टनम में हुई है। तो हरियाणा ने कितने यहाँ पर मेडल जीते हैं? तो 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य पदक था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर महिला कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है तो 8 पदक जीते हैं, 4 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य। इसके साथ में आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करूं तो, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर साक्षी ढांडा और नुपुर शौरण, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। साक्षी ढांडा और नुपुर शौरण ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, जो कि ये दोनों भिवानी से रिलेट करती हैं। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि भोपाल में इसका आयोजन करवाया गया था, ठीक है। कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी विशाखापट्टनम में और मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी ये भोपाल में हुई थी। अच्छा, गुजरात में हुई थी अभी 51वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, तीसरे वाला पदक जीता है हरियाणा ने 51वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में, ठीक है। ये खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया, याद रख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिकॉर्ड ही नहीं टूट रहा है। यहाँ पर देखिए, खट्टर सरकार हमारे बहुत ही खट्टर साहब रिकॉर्ड तोड़ने पर ही तुले हुए हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। ये CMI की एक रिपोर्ट आती है, हर महीने रिपोर्ट आती है, 37.4 के साथ में देखो भाई, अर्धशतक लगाने को है हमारी खट्टर सरकार। यहाँ पर देख लो, अर्धशतक इतनी तेजी से तो
विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव भी रन नहीं बनाते जितनी तेजी से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है हमारे हरियाणा में। और 37.4 के साथ, ये थोड़ा एडिट करना मैं भूल गया था, यहाँ पर डैश लगाना था मुझे। तो ये बेरोजगारी दर के साथ हमारे देश में पहले नंबर पर रहा है हमारा कौन सा, हरियाणा। ठीक है, तो 37.4, बहुत ही तेज खेल रहे हैं खिलाड़ी, बहुत तगड़े हो चुके हैं हमारे खट्टर साहब, रिकॉर्ड ही नहीं टूट रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान देख लो, राजस्थान भी हमसे यूं मान के चलो, इनकी जो जनसंख्या है वो 5.65 करोड़ के आसपास है, और हमारी हरियाणा की तो जनसंख्या आप जानते ही हो कि 2.53 के आसपास है। यहां से डबल से आंकड़ा यानी 2.5 गुना ज्यादा है। तो भी यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आप देख सकते हो 28.5% की है। यहां तो हरियाणा 37.4 पर पहुंच गया है ना। तो आप काफी सारी उम्मीदें लगा सकते हो हरियाणा सरकार से कि क्या उम्मीदें हो सकती है हमारी रोजगार की तरफ से। युवाओं की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। चलो उठाएंगे मुद्दा कभी, एक इंडिविजुअल वीडियो बना करके अलग से पर्टिकुलर। ठीक है, तो दिल्ली में बेरोजगारी कितने हैं, तीसरे स्थान पर 23.9 पर पहुंच गई है। सबसे कम ओडिशा में है जो कि 0.9% है, दूसरा सबसे कम गुजरात में, और तीसरा सबसे कम मेघालय में है। ये आप आंकड़ा देख सकते हो। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान है, यहाँ पर 21वां है। ये क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ में पढ़ाता हूं। यहाँ पर 12.28% यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जो कि अब नया आंकड़ा दोबारा से आने वाला है। ये पुराना आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, अभी नए आंकड़े नहीं आए हैं। तो मेवात में सबसे जो है 63.18% के साथ में गरीबी है, और 2% के साथ में यमुनानगर में सबसे कम गरीबी है। ये आप देख लीजिएगा, है ना। हमारा ऑल ओवर इंडिया 12.28% के साथ में गरीबी रेखा से नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है 23वां। यहाँ पर हरियाणा के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक या शिक्षिका को पुरस्कार मिला है, तो जय भगवान को मिला है। ये श्रीलंका द्वारा दिया गया है। इंडो श्रीलंका अवार्ड दिया गया है। किसे, जय भगवान को दिया गया है, जो कि मेवात जैसे शिक्षा से में पिछड़े जो हमारे जिले हैं उन पर इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर योगदान दिया है। वहां पर शिक्षा से रिलेट काफी सारे अच्छे काम किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो राजधानी कोलंबो जो श्रीलंका की है, उसमें भारत श्रीलंका इंडो श्रीलंका से इन्हें सम्मानित किया है, जय भगवान को। इसके अलावा क्वेश्चन है 25, हरियाणा से डैश एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के तहत श्रीलंका ने उच्च शिक्षा में सराहनीय योगदान में देखते हुए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसको किया है सतीश कुमार को। किसको किया है, सतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के तहत इन्होंने श्रीलंका ने उच्च शिक्षा में सराहनीय योगदान के लिए ये अवार्ड दिया है, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, सतीश कुमार को। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इंटरनेशनल संबंधित है। CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से किस विश्वविद्यालय में भूकंप अलर्ट के लिए भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जो कि भूकंप अलर्ट देगा, यानी भूकंप आने से पहले हमें अलर्ट दे देगा। ये प्रणाली जो है ये स्थापित की गई है हमारे HCU में, जो कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि महेंद्रगढ़ जंतपाली में है, वहां पर इस प्रणाली को स्थापित किया गया है, जो कि भूकंप आने से पहले भूकंप अलर्ट देगा। किसकी सहायता से, CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में है, इसके सहयोग से ये अलर्ट जो है भूकंप अलर्ट प्रणाली है, इसको यहां पर स्थापित किया गया है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो कि जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। 27वां है, कौन सा राज्य अब उत्तराखंड के बाद हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को लागू करेगा, PPP योजना को लागू करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये योजना जो है हमारे हरियाणा में कब से लागू हुई थी, आई थिंक 4 अगस्त मुझे ध्यान में आ रहा है, 2020 से लागू हुई थी, 4 अगस्त एग्जैक्ट, मुझे शायद मैं श्योर, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है इस पर भी, डेट पर आई थिंक यही है। कौन सा राज्य होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे आने वाला है, इसका पता चलेगा कि कब ये परिवार पहचान पत्र योजना हमारे हरियाणा में लागू हुई थी, लेकिन उत्तराखंड ने भी इसको लागू कर रखा है, अब जम्मू कश्मीर लागू करेगा। हमारे हरियाणा में कब से लागू हुई थी, थोड़ा सा डाउट है, 4 अगस्त 2020 को है। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28वां, हरियाणा सरकार
सुशासन लागू करने में, देखिए सुशासन लागू करने में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर की ही हेल्प करने वाली है, जो कि PPP योजना को भी लागू करेगी, और सुशासन लागू करने में भी हरियाणा राज्य जम्मू कश्मीर की मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य किया है? तो 15% यहाँ पर लक्ष्य करने का यानी टारगेट है हरियाणा का, बागवानी क्षेत्र को बढ़ाकर इतना कर देंगे, 50% तक कर देंगे। अभी लगभग यहाँ पर कितना है, 7% के आसपास यहाँ पर है, 6-7 के प्रतिशत के आसपास में, तो यहाँ पर 15% करने का यहाँ पर लक्ष्य है। तो हाल ही में एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बनता है, जो कि कृषि और बागवानी से रिलेटेड, हमारे जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो किसानों को, और फसल क्लस्टर विकास में यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है प्रदेश को, हमारे हरियाणा को, जो जिसका अवार्ड का नाम है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड को और फसल क्लस्टर विकास में, जो कि कृषि और बागवानी से संबंधित है। ये भी आप याद रखेंगे। और बागवानी के लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर स्थापित किए गए हैं हमारे हरियाणा में। कितने? 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे हरियाणा में है। ये आंकड़ा आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के नागरिक अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? तो अंबाला को मिला है। किसको मिला है? अंबाला को मिला है। दूसरा स्थान पंचकुला को, तीसरा स्थान करनाल को। पिछली बार करनाल पहले नंबर पर था, अब पहले नंबर पर अंबाला है, दूसरे नंबर पर पंचकुला है। इसके साथ में ये जो सिविल हॉस्पिटल था, इसके सभी डॉक्टरों को, 70 डॉक्टरों को यहाँ पर हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। इको फ्रेंडली ग्रीनरी अवार्ड, इको फ्रेंडली ग्रीनरी अवार्ड जो मिला है रोहतक के सिविल हॉस्पिटल को मिला है यहाँ पर, और अंबाला के अस्पताल को दूसरा स्थान मिला है। स्वास्थ्य विभाग की स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत सिविल अस्पताल पानीपत पहले स्थान पर रहा है। अंबाला में एक टीबी हॉस्पिटल और एक हृदय हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको जैसा कि पता होगा कि 24 अगस्त को एशिया के सबसे बड़े अमृतानंद अस्पताल का यहाँ पर उद्घाटन भी किया था, हाल ही में 24 अगस्त को। ठीक है, ये अस्पतालों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां, यहाँ पर बालिकाओं से संबंधित है। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए, शिक्षा से संबंधित प्रोत्साहन करने के लिए किशोर बालिका पुरस्कार के तहत अपने खंड में प्रथम स्थान आने के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो 8,000 और 12,000। 8,000 तो 10th पर दी जाती है, और 12th पर दी जाती है वो 12,000 दी जाती है। तो B एंड C इसका राइट आंसर होगा, जो कि किशोर बालिका पुरस्कार के तहत अपने खंड में, अपने खंड की बात हो रही है जिसमें प्रथम स्थान होगा, उसको 10th में प्रथम स्थान वाले को 8,000 रुपए और 12वीं में प्रथम स्थान वाले को 12,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह क्रमशः दिए जाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय के आप देख सकते हो, 8,000, 6,000, 4,000 10वीं में, और ये 12,000 और 10,000, 8,000 ये 12वीं में दिए जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले प्राइज दिए जाते हैं जो। और 32वां क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को किसान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि 120वीं जयंती चौधरी चरण सिंह की थी। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सिरसा के झोरड़नाली गांव है, यहां पर एक किसान को किसान रत्न अवार्ड मिला है। उस किसान का नाम क्या है? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो मुकेश सिंह इनका नाम है। क्या नाम है? मुकेश सिंह इनका नाम है, जो कि 120वीं जयंती थी हमारी चौधरी चरण सिंह की। 23 दिसंबर को एक सिरसा के झोरड़नाली गांव के मुकेश सिंह को किसान रत्न अवार्ड दिया गया है, याद रख लेना, मुकेश सिंह इनका नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 से 22 दिसंबर तक एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस जिले की बेटी दीक्षा आर्या ने जापान के ओसाका शहर में सड़क हादसों के बचाव के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके माध्यम से जो एक्सीडेंट, जो सड़क हादसे जो होते हैं उनसे बचाव से संबंधित कुछ जानकारी यहां पर साझा की। किसने की? ये फतेहाबाद की लड़की है, जो कि बेटी है दीक्षा आर्या की थी, जो कि जापान के ओसाका शहर में ये जानकारी साझा की है। किसने की है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि फतेहाबाद की बेटी है दीक्षा आर्या का नाम आप ध्यान में रखेंगे। एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी इन्होंने दी है। ये इसका राइट आंसर फतेहाबाद हो जाएगा, जो कि फतेहाबाद जिले से है। ठीक है, इसके अलावा फतेहाबाद से काफी क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो भी कर लेते हैं साथ के साथ में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि फतेहाबाद जिले से ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी हाल ही में मनीषा पायल को। और हाल ही में फतेहाबाद के
चिंदड़गांव से निवासी हैं एक एल.आर. बिश्नोई को मेघालय में डीजीपी बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है एल.आर. बिश्नोई को। हमारे यहाँ पर हरियाणा में पी.के. अग्रवाल है, प्रशांत कुमार अग्रवाल, और जो कि मेघालय में बनाया गया है, फतेहाबाद के रहने वाले हैं, चिंदड़गांव के निवासी एल.आर. बिश्नोई। ठीक है, फतेहाबाद के गांव गोरखपुर की बेटी अन्नू नैन जिले की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। ये फतेहाबाद की पहली लेफ्टिनेंट है हमारे यहाँ पर, अन्नू नैन, इनको आप याद रख लेना। और फतेहाबाद जिले से हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है। पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे हरियाणा का फतेहाबाद में स्थापित किया गया है। और टीबी को खत्म करने के लिए फतेहाबाद जिला पहले स्थान पर आया है, यानी जागरूकता फैलाने के लिए या कुछ भी कह लीजिए, टीबी से संबंधित जो है जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो फतेहाबाद पहले स्थान पर है टीबी को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आप सब अच्छे से ध्यान में रखना। बेटी दीक्षा के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। HSIIDC द्वारा हरियाणा के KMP वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, जो कि नेशनल हाईवे है, दोनों तरफ इसके स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर कितने शहर बनाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूं, जो इसकी फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो इसको स्थापित किया गया था 1967 में किया गया था। इनके द्वारा KMP कुंडली मानेसर पलवल को तो आप सभी जानते हो, जिसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है हमारे हरियाणा में, जिसको जाना जाता है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ठीक है, इससे जाना जाता है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को, जो कि इसके दोनों तरफ हरियाणा सरकार का कहना है कि स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर हम शहर बनाएंगे। तो कितने बनाएंगे? 5 शहर बनाने की यहां पर घोषणा की है खट्टर सरकार की। खट्टर सरकार, आप क्या कर रहे हो? रोजगार चाहिए हमें, शहर नहीं चाहिए। शहर में तो तब बसेंगे ना जब हमें रोजगार मिलेगा, जब हमें काम मिलेगा। आप हमें नौकरियां देंगे। आंकड़ा देखिए ना आप, 37.5 तक पहुंच गया है। 37.4 था या 5 था, ऐसे कुछ पहुंच गया है। ये आंकड़ा देखिए, हम शहरों का क्या करेंगे, आप ये बताइए। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं हमारे खट्टर सरकार, वाह भाई लूटने के लिए। ये शहर बसाएंगे भाई, विदेशी शहर के तौर पर हमारे यहाँ 5 शहर। क्या कहें इनके बारे में? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि 1967 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक्सप्रेसवे के चारों तरफ, यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर 5 शहर बनाने की घोषणा की गई है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था वो गुरुग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में हुआ था दिव्यांगजन दिवस पर। और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त जो पुरस्कार दिया जाएगा वो राजकुमार मक्कड़ को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? राजकुमार मक्कड़ को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किस जिले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय बनाया गया है? और इस प्रबंधन कमेटी के चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए थे वो HS भल्ला, मैं आपको पढ़ाकर आया था पीछे, HS भल्ला को नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्यालय जो है वो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है, ये किया जाएगा, सॉरी, देख लीजिएगा। और इसका जो चुनाव आयुक्त बनाया गया था, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो चुनाव आयुक्त बनाए गए थे वो HS भल्ला बनाए गए थे। नियुक्तियों में मैं आपको पीछे पढ़ाया था। और इसका मुख्यालय कहां पर? कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये वही क्वेश्चन है अभी मैंने बताया, HS भल्ला को। और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो करमजीत सिंह बनाए गए हैं। कौन? करमजीत सिंह जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। चुनाव आयुक्त जो है HS भल्ला बनाए गए हैं। यही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया जो मैं आपको बता रहा था। डैश जिले की रहने वाली सौदामिनी हरियाणा की पहली, देश की दूसरी बधिर वकील बनी है। जो कि मूक बधिर, जो कि बोलने में असमर्थ होते हैं, उनको मूक बधिर बोला जाता है। तो ये डैश जिले की, फरीदाबाद की रहने वाली सौदामिनी जो है हमारे हरियाणा की तो पहली और देश की दूसरी मूक बधिर वकील बनी है। बेंगलुरु की सारा सनी को आप याद रखेंगे, सारा सनी जो है ये हमारे देश की पहली मूक बधिर वकील बनी थी, बेंगलुरु से सारा सनी। और यहां हमारे फरीदाबाद से पहली हरियाणा की और दूसरी देश की बनी है मूक बधिर वकील। अच्छा, हाल ही में हरियाणा पुलिस ने हरियाणा में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन आक्रमण 3 की शुरुआत की है हमारे हरियाणा पुलिस ने, जो कि हरियाणा में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत के राई में बन रहे हरियाणा के पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? SS देसवाल को। SS देसवाल को, जो कि हमारे सोनीपत के राई में बन रहा है पहला खेल विश्वविद्यालय, उसके कुलपति के रूप में SS देसवाल को नियुक्त किया गया है। 42वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार 2023 को किस वर्ष के रूप में बनाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा सुशासन
आरोग्य वर्ष, आरोग्य वर्ष होगा सुशासन आरोग्य वर्ष, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो कि सुशासन अंत्योदय वर्ष जो मनाया था हमने 2022 को मनाया था और ये 2023 को मनाएगी। सुशासन परिणाम वर्ष जो है वो 2021 को हमने मनाया था और सुशासन संकल्प वर्ष हमने 2020 में मनाया था। ये सब आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 2023 को हम सुशासन आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 43, हरियाणा के किस जिले में भगवान परशुराम के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो मेडिकल कॉलेज तो हर एक जिले में बनाने की घोषणा की है। 2025 तक हरियाणा का टारगेट है कि हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज पक्का होगा, हरियाणा सरकार का ऐसा कहना है। तो कैथल में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा वो भगवान परशुराम के नाम पर बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत मिलने वाली राशि जो 51,000 से बढ़ाकर, जो कि श्रमिक को दी जाने वाली राशि है, श्रम पुरस्कार दिया जाता है, वो 51,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की राशि कर दी है। कितनी कर दी है? 2 लाख रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में हरियाणा के किस पहलवान को सदस्य बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में हरियाणा के किस पहलवान को, किस आएगा यहाँ पर, किस पहलवान को? योगेश्वर दत्त, इसका राइट आंसर होगा। योगेश्वर दत्त को ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी में ये इनको एक मेंबर बनाया गया है, एक सदस्य बनाया गया है, याद रख लेना। 46 नंबर है, हरियाणा, हाल ही में हरियाणा आयुष विभाग के महानिदेशक बनाए गए हैं साकेत कुमार। कौन बनाए गए हैं? साकेत कुमार को आयुष विभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में जो नियुक्तियां मैं पीछे पढ़ा कर आया था वही रिपीट में कर रहा हूं। राज्यपाल के सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं शेखर विद्यार्थी। शेखर विद्यार्थी जो है ये राज्यपाल के सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। और हाल ही में लोकेश सिंघल को हरियाणा का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। और हाल ही में हरको बैंक के चेयरमैन मैंने बताया था अरविंद यादव को रिप्लेस करके हुकुम भाटी को बनाया गया है, हुकुम सिंह भाटी को। ठीक है, 46 नंबर हो गया हमारा। 47 है, हरियाणा में तीर्थ स्थलों के विकास और इनको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कब से तीर्थ मित्र पोर्टल की शुरुआत की है? तो एक तीर्थ मित्र पोर्टल की शुरुआत की है हमारे यहाँ पर तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए 4 दिसंबर से। कब से की है? 4 दिसंबर 2022 से। ये आपको याद रखना। ट्रिपल पी योजना मैंने आपको बताई थी ना, 4 जुलाई है, ये अगस्त नहीं है, शायद मैंने आई थिंक अगस्त बोल दिया था। तो 4 जुलाई 2020 से हमारे यहाँ पर ट्रिपल पी योजना, परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि तीर्थ मित्र पोर्टल अभी 4 दिसंबर को ये शुरू हुआ है, ये आप ध्यान में रख लेना। और महाग्राम सीवरेज योजना, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 15 अगस्त 2020 से सोताई गांव से, फरीदाबाद का गांव है, यहां से एक शुरुआत की गई थी इसकी। प्रोजेक्ट परिवर्तन के बारे में भी ई रिक्शा योजना जो हमारे यहाँ पर चली थी 16 अगस्त 2021 से चली थी। तीर्थ मित्र पोर्टल मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर 4 दिसंबर 2022 से। और ई टिकटिंग प्रणाली जो है 29 नवंबर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया। अभी शुरुआती में 6 डिपो में इसको शुरू किया जाएगा और हिसार से इसकी शुरुआत हुई है। कहां से? ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत हिसार से हुई है। 6 डिपो से शुरुआत की जाएगी। 29 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी है ना, 6 डिपो में लागू किया जाएगा। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल एंड सीएम उपहार पोर्टल के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। 31 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई है। नगर दर्शन पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो 13 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी हमारे हरियाणा में। ठीक है, तो ये सब जो है योजनाएं आपको अच्छे से याद रखनी है, कब कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कैथल जिले की 2 आशा वर्कर हैं। कैथल जिले की 2 आशा वर्कर हैं जो सरबजीत कौर है गोहला से और रानी देवी फतेहपुर से हैं। दोनों को राष्ट्रपति द्वारा चंडीगढ़ में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया, जो कि आशा वर्कर में बेहद अच्छा योगदान देने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये कैथल से, गुहला गांव कैथल का है और फतेहपुर गांव भी कैथल का है। तो दोनों, एक सरबजीत कौर गुहला से है और रानी देवी फतेहपुर गांव से। तो कि कैथल के ये गांव है, याद रख लेना, राष्ट्रपति द्वारा ये दोनों आशा वर्कर को सम्मानित किया गया है। ये 48 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पर। कैसे लगे आपको वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आपको अगर ये अच्छे लगे हैं क्वेश्चन। और आने वाली जो नेक्स्ट मैराथन होगी, जो कि हमारी इसी महीने जनवरी में ही मैराथन क्लास में आई थिंक ले लूं मैं, आपकी उम्मीद तो यही है कि इसी महीने ली जाए एक मैराथन क्लास, जो कि पूरे 1 साल का डेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा। पीडीएफ तो मैं पहले ही ऑलरेडी तैयार कर दूंगा इसकी, आप पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हो। मुझे 946868175075 इस नंबर पर मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों में से कोई भी एक माध्यम से
99 रुपीज भेज करके मुझसे वो पीडीएफ बाय कर सकता है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर के साथ में। मैंने आपको पीडीएफ भी शो की थी, ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये पीडीएफ रहने वाली है इस टाइप से विद एक्स्ट्रा फैक्ट एंड पिक्चर के साथ में, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। और इसमें काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे और इसके साथ में 2021 की भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इसके साथ में महिलाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। और हमारे हरियाणा का क्या स्थान है भारत के संदर्भ में या नेशनल में, तो उसकी पीडीएफ भी आपको अलग से मिल जाएगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है करंट अफेयर की हरियाणा से संबंधित, सभी की सभी आपको 99 रुपीज में मिल जाएगी। आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।